शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे हुए बंद, बेखौफ होकर अपराधी पलक झपकते ही कर रहे वाहन चोरी की घटना। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौराहा पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ऑडिट कराने आए अजय पाटीदार की 2 व्हीलर गाड़ी चोरी हो गई। चार्टर्ड अकाउंटेंट विकास भंडारी ने बताया कि शासन के द्वारा सीसीटीवी कैमरे का भुगतान नहीं किया गया, जिस कारण से सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए। पार्षद सुनील बंसल ने कहा कि लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और लगातार अपराध जैसी घटना और वाहन चोरी जैसी घटनाओं को चोरों द्वारा लगातार अंजाम दिया जा रहा है। विधायक प्रतिनिधि कमलेश जैन ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे इसलिए लगाए जाते हैं कि अच्छी और बुरी घटनाएं उसमें कैद हो, पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ही नहीं पता कि कौन कौन से क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे बंद है और कौन कौन से क्षेत्र में चालू है। पर इस मामले में अधिकारी पुष्टि नहीं है कि कैमरे बंद है। फिलहाल इस तरह की बातें नगर के लोगों द्वारा कही गई है। सुपर स्प्लेंडर जी रात को 10 बजे यहीं खड़ी की मैंने, और फिर जब मैं 12 बजे उतरा यहाँ से तो गाड़ी नहीं थी यहाँ पे, और बात की तो कैमरे सारे बंद हुए। के लिए आए थे आप? मैं ऑडिट करवाने आया था। मैं अकाउंटेंट हूँ, ऑडिट करवा रहा हूँ अपनी फर्म का। क्या चाहते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करे और मेरी गाड़ी ढूंढ के दे। हमारे पास 2 बच्चे ऑडिट कराने के लिए आए हुए थे, तो जैसे ही वो भोजन तक तो उनकी गाड़ी यहाँ 10 बजे तक थी, मगर 12 बजे जब ऑडिट करा के वो निकले तो उनको नीचे अपनी गाड़ी नहीं मिली। काफ़ी प्रयास हमने किया। रात को 1:30 बजे हम कोतवाली भी गए, वहाँ पर भी हमने इसके बारे में सूचना दी। उनने सुबह बोला था कि 11 बजे तक हम तो आज वहाँ से 2 जवान भी आए, मगर यहाँ पर कैमरे जो गांधी चौराहे में शासन की ओर से लगाए गए हैं, शायद उनका भुगतान नहीं होने के कारण वो कैमरे अभी सिर्फ रनिंग मोड में है और उसमें कोई डाटा सेव नहीं हो रहा है। और आसपास भी कैमरे नहीं होने के कारण जो बच्चे हैं ये बहुत परेशान हैं। शासन से ये अपेक्षा है, क्योंकि अभी चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सभी कैमरे जहाँ जहाँ पर भी उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए हैं उसको तत्काल रूप से डाटा स्टोरेज के साथ में चालू कराया जाए। और इस जो गाड़ी है इसकी थोड़ी सी प्राथमिकता से चेकिंग करा के इसको सुपुर्द कराया जाए। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए तो हैं, लेकिन उनका मेंटेनेंस जीरो है। कहीं चालू है, कहीं बंद है। वो पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं है कि किस एरिया के कैमरे चालू है, किस एरिया के कैमरे बंद है। उसके बाद अगर कुछ अपराध उन कैमरों में कैद भी हो जाते हैं तो पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती महीनों तक। ये एक बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए कारण गए हैं ताकि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। जो भी गलत में अच्छी बुरी जो भी गतिविधि हो वो कैच हो और उसके माध्यम से अपराधियों को पकड़ सके। देखिए, मंदसौर शहर में वापस से गाड़ियाँ चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। एक तो आमजन इस बात से संतुष्ट है कि पुलिस वालों ने सारे पूरे शहर में कैमरे हैं, तो उनकी गाड़ी चोरी होगी तो पकड़ी जाएगी। पर संज्ञान में आया है कि कैमरे लगे हैं वो सिर्फ दर्शनार्थी के रूप में काम कर रहे हैं। उनमें जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम है वो नहीं है। शायद शासन ने कैमरे वाले की जो एजेंसी है उसका भुगतान नहीं किया है, उसकी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद है। उनको पता है कि शासन की कमजोरी कहाँ है, तो उसका फायदा उठाकर वो चोर चोरियां कर रहे हैं। कल रात जो विकास जी भंडारी हमारे सीए हैं, उनके यहाँ पर एक क्लाइंट की गाड़ी रात को 10 से 12 के बीच में यहाँ पर जो खड़ी थी वो चोरी हो गई है। उसकी प्राथमिकता तौर पर उन्होंने रिपोर्ट और सारी जानकारी पुलिस प्रशासन को उपलब्ध कराई है। और मेरा प्रशासन से कहना है कि आप अपने कैमरे जो हैं तो उनको जो भी व्यवस्था उनको करें, और साथ में जितने प्राइवेट जिन दुकानों पे कैमरे लगे उनसे भी आप एक निवेदन करें कि एक कैमरे की आपकी पोजीशन इस प्रकार की हो कि जो सड़क की जितनी भी हमारी जितनी दूरी की वो कवरेज कर सके। तो निश्चित रूप से मंदसौर में कोई घटना घटती है तो उसका हम कवरेज प्राइवेट कैमरों के माध्यम से भी हम उठा सकते हैं। अभी पशुपतिनाथ जी का मेला भी आ रहा है, निश्चित रूप से लाखों की संख्या में यहाँ लोग आएंगे। कोई हादसा न हो तो इन कैमरों को तुरंत चालू किया जाना चाहिए। तो जो चोरी की घटना है उन पर इनाम की घोषणा कर कर, और जो जितने दुकानदार है उनको सभी को ये निर्देश दिए जाए कि उनके यहाँ अगर कैमरे लगे तो उनका एक कैमरा सड़क की तरफ भी लगा रहना चाहिए।